Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following article is related to succession to property, assets, rights, liability and obligation in certain cases? तो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इन सब से? सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन इन सर्टेन केसेस. तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 294. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. National Commission for Scheduled Caste is constituted by which article of the Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात होती है? तो ये आपका है आर्टिकल 338. आंसर इज बी. और इट इज़ डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. इन विच ईयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया? इंडिया में हाई कोर्ट जो है कब ओरिजिनेट हुआ था? तो ये हुआ था 1862 में. आंसर इज सी. इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन द ईयर 1862. और इसमें 1862 में हुआ क्या था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी. Which of the following committees are chaired by प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कौन कौन सी कमेटी है जो चेयर की जाती है? देखिए, इनमें से है आपकी कौन सी? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर कमेटी और अपॉइंटमेंट्स कमेटी. ये जो कमेटी है ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. ओके. आंसर इज व्हाट? आंसर इज 1, 3 एंड 4. आंसर इज सी. और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ये नहीं की जाती. आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances? Ordinance मतलब अध्यादेश. अध्यादेश जारी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है जिसमें ये दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 123. आंसर इज ए. आर्टिकल 123 123 में अध्यादेश की बात की जाती है. Which of the following are the features of federal form of government? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स पूछ रहे हैं, कौन कौन से हैं? तो देखिए, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट. रीजनल और नेशनल मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो स्टेट में गवर्नमेंट है, दोनों का पावर में डिवीजन देखा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. बिल्कुल सही. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम और मे नॉट भी. देखिए, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो ये मे नॉट भी जो है ये सब गलत है. डुअल गवर्नमेंट, यस, डुअल गवर्नमेंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इनमें कौन कौन सा सही है? 1, 2 एंड 4 सही है. सो द आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4. Which of the following were the recommendations of दिनेश गोस्वामी कमेटी? दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन पूछ रहा है, कौन सी है? तो देखिए, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन थी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Representation of any state in राज्यसभा is according to which of the following? राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होती है कैसे होती है, किस आधार पे होती है? तो ये आधार होता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है आर्टिकल 80, उसमें कहा गया है क्या कि जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो होगी 250 और जिनमें से 12 जो मेंबर होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा और 238 जो मेंबर होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के. और उसके एलोकेशन ऑफ सीट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट. वाई पंचायती राज सिस्टम वॉज एडॉप्टेड? पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया गया था? तो इसका रीजन था टू इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो द आंसर इज डी.
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अ पॉलिटिकल राइट? पॉलिटिकल राइट इनमें से कौन सा है? तो देखिए, राइट टू लिव ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू वोट जो है ये आपका पॉलिटिकल राइट है. सो द आंसर इज सी, राइट टू वोट इज अ पॉलिटिकल राइट. Okay, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.